नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 10,000 दोस्तों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये 10 के दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और 9 लाख व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो दोस्तों आप लोग इसी तरह अच्छा से देखते रहिए, और हमसे जितना हो पाएगा आपको हेल्प करते रहेंगे। वो जीके जीएस करंट अफेयर से हो या फिर आपका कोई भी ये एग्जामिनेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन हो, आपको सही सही इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहेंगे। ओके, तो आप लोग जो है इसी तरह अच्छा से देखते रहिए और जो है सपोर्ट करते रहिए, और धीरे धीरे हम लोग मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, और आगे जितना भी हो आप लोगों के लिए देखेंगे, ये जो है डिजिटल बोर्ड पे आने का, अच्छा से पढ़ाने का है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो आप लोग साथ चलते रहिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत जल्द 10,000 फैमिली कंप्लीट करवा दिए हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, और आप लोग अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग जैसे कि कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का, है ना। तो मतलब जैसे आप लोग भी अपना कुछ राय दीजिएगा, तो उस अनुसार भी लाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी अपना राय कमेंट्स बॉक्स में देने का कोशिश कीजिएगा ज़रूर। ओके, तो दोस्तों ये इसमें हम लोग आज आपका करंट अफेयर्स देखेंगे, और आपका जितना भी आगे एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी एसएससी एमटीएस होगा, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी आपका जो है लेवल 2 3 5 का है ना, अभी तो है ही, और 4 और 6 का तो हो रहा है एग्ज़ाम, मतलब आज भी है और कल भी है। तो जिनका भी है ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। और आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है और इसका कैसा पेपर आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। इसका जो कट ऑफ कितना तक मतलब जा सकता है, सब कुछ आपको अच्छा से समझाएंगे। तो आप लोग अच्छा से देखते रहिए। और आपका जितना भी आगे एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस का है, और अभी आपका मतलब आईसीआर असिस्टेंट का है, सबका एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में होगा। तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग जैसे कि एसएससी एमटीएस का जीके जीएस करंट अफेयर्स अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, कि आईसीआर का करना चाहते हैं तैयारी, जो भी है आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा, तो उसी तरह लाने का कोशिश करेंगे। ओके, और आप लोग जो करंट अफेयर्स किस टाइप का देखना चाहते हैं ना, आप लोग मतलब जैसे एक आपका जैसे होता है कि किसी चीज़ का टॉपिक वाइज या फिर मिक्स जो क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आप अपना राय भी कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए मतलब आज हम लोग ये देख लें करंट अफेयर्स, और इसमें आपका जो 31 करंट अफेयर्स दिए हैं, तो आप लोग जल्दी से देख लें, और आप लोग जो है रिविज़न करके भी देख सकते हैं, रिपीट करके भी देखते रहिए, थोड़ा जो रिवीजन होते रहेगा तो ध्यान में रहेगा हमेशा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है। तो यह आपका कौन सा ये एयरलाइन बना है सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली, तो ये आपका है स्विस एयरलाइंस। ओके, चलिए ये जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए नंबर 2 क्या है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया है। आपका जो है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब आते रहता है हमेशा, है ना। मतलब जब भी आयोजन होता है, इसका आयोजन हर साल होता है, तो ये आपको एग्ज़ाम में आता ही है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन आपका जो 2020, 18, 19 मतलब पीछे भी बहुत आपका एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आया है। तो इसका आपका इस बार आयोजन कहाँ हुआ है, बार्सिलोना स्पेन में। ओके, चलिए अगला देख लें। 3 नंबर, भारत की 23वीं यानी कि 23 महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो ये आपकी 23वीं बनी है महिला प्रियंका नोटक की। ओके, तो आप जो इसका भी नाम रखिएगा याद। चलिए अगला देख लें। 4था नंबर, कि हाल ही में सीडेक द्वारा बनाई गई परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो आपका सबसे पहली बात कि आपसे ये पूछेगा परम गंगा क्या है। तो ये एक जो है सुपर कंप्यूटर है, किसके द्वारा बनाया गया, तो सीडेक के द्वारा बनाया गया है। और ये स्थापित कहाँ किया गया है, तो आपका मतलब आईआईटी रुड़की में। ओके, अब इसका सीडेक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके, ये सीडेक का पूर्ण रूप होता है। तो आप लोग इसका पूर्ण रूप भी अच्छा से फुल फॉर्म भी देखते रहिए और ध्यान में रखिएगा, तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, तो ये परम गंगा कहाँ पर स्थापित किया गया है, आईआईटी रुड़की, है ना। 5वां नंबर क्या है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये जो अध्यक्ष बने हैं ये आपका टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। और आपका मतलब इनका जो कार्यकाल होगा वो जुलाई से स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी तो मई ही है, इनका कार्यकाल जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ये जो ध्यान में रखिएगा कि नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो टी राजा कुमार को। ओके, और इसका जो मतलब एफएटीएफ का
पूर्ण रूप क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, आइए अब थोड़ा सा देख लें इसका कि ये आप किसके लिए करता है काम। तो ये जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी ये जो है टेररिज्म के लिए ये काम करती है। जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म का काम करता है उसकी ये मतलब अगेंस्ट में ये एक्शन लेती है। ओके, उस पर फाइनेंशियल ये एक्शन जो लेती है। ओके, FATF। तो आप लोग जैसा कि सुनते होंगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, ये लिस्ट में रखा है ना, तो यह एक तरह से फाइनेंशियल जो प्रतिबंध लगाता है ना। आपको किसी देश से फाइनेंशियल आपको हेल्प नहीं मिल पाएगा, इस टाइप की जो प्रतिबंध लगाता है। और सभी देश मतलब जैसे एक दूसरे के फाइनेंशियल जैसे सपोर्ट पे रहता है, मतलब जैसे एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है, किसी को देता है, इसी तरह आपका जो है चलते रहता है हर एक देश का रिलेशन, है ना। चलिए, ये आपका छठा नंबर क्या है कि हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर-2, कौन सा? नूर-2 का सफल परीक्षण किया है। तो ये आपका कौन सा देश है? ईरान, है ना। और मतलब जैसे भारत का क्या है? इसरो है ना। तो आपसे पूछेगा कि भारत का जो अंतरिक्ष संस्थान है तो वो आपका कौन सा है? तो जैसे कि इसरो है, तो उसी तरह आपका जो है मतलब ईरान का क्या है? तो IRGC है। तो इसका नाम है आपका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसका ये आपका जो मतलब ईरान का अंतरिक्ष संस्थान है, जैसे भारत का मतलब इसरो है। ओके, हाँ, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम में कहीं मतलब आ सकता है। चलिए अगला देखें, 7वां नंबर, G7 कृषि मंत्रियों के बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन देश करेगा इस बार 2022 में? तो ये आपका जर्मनी करेगा। और यह पहले आपका जो G8 था, लेकिन इसमें रूस को निकाल दिया गया है ना, तो अब ये जो G7 कहलाता है। ओके, चलिए अगला देखें, 8वां नंबर क्या है? गैर कामकाजी महिलाओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए वाहिनी योजना, नहीं कहता है बहीन। तो आपका उसी तरह सिक्किम में वाहिनी कहा जाता है और माँ को आपका मतलब आमा कहा जाता है। तो यह जो है योजना कहाँ पे लागू किया गया है? किस राज्य सरकार ने किया है स्टार्ट? सिक्किम ने किया है ना। जो कामकाज नहीं मतलब जैसे कोई वर्क नहीं है तो उस महिलाओं के लिए आमा योजना किया है। और छात्राओं के लिए जो गर्ल्स लोग हैं आपका मतलब उनके लिए मतलब सहायता करने के लिए वाहिनी योजना शुरू किया गया है सिक्किम के द्वारा। ओके, चलिए अगला देख लें, 9 नंबर क्या है कि आपका हाउस वर्क इज वर्क योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये आपका हाउस वर्क इज वर्क योजना एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। ओके, तो आप लोग मतलब अच्छा से ध्यान में रखिएगा, मतलब जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये योजना कौन सा बैंक स्टार्ट किया है, ये योजना, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए 10वां नंबर क्या है? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? मतलब सोया मतलब जैसे कि लेटा हुआ, है ना। शयन मुद्रा में सबसे जो है लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका जो है बोधगया में बनाया जा रहा है, बिहार में, है ना। तो आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, 11 नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का रासेल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है? मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो महिला होती है उसको जो ये अवार्ड मिलता है रासेल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी। तो आप इसको भी जो है ध्यान में रखिएगा। और इस बार यानी कि 2021 के लिए इस साल दिया गया है 2022 में, मतलब आपका जो है 21 के प्रदर्शन के मतलब आधार पे। तो यह किसको मिला है? अपनी भारत की है आपका जो स्मृति मंधाना को, है ना। चलिए, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का रासेल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना को मिला, है ना। चलिए, ये आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC का पुरुष का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड का गैरी सोबर्स ट्रॉफी, मतलब आपका महिलाओं के लिए ये मतलब जो है हेयोई आपका अवार्ड मिलता है और पुरुष के लिए गैरी सोबर्स ट्रॉफी मिलता है। तो इसको आप थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये मतलब आपका है, ये एग्ज़ाम में आता है कि महिलाओं के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है और पुरुष के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है। और आपसे जो जैसे कि ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया, सीधा, है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस बार किसे दिया गया? शाहीन अफरीदी को। ये आपका कहाँ का खिलाड़ी है? पाकिस्तान का। चलिए
तो महिला में भारत की स्मृति मंधाना को और पुरुष में आपका शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को, है ना। चलिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान को मिला है एक एक अवार्ड। चलिए, ये 13 नंबर क्या है कि आईसीसी का मतलब जैसे आपका यही है सर्वश्रेष्ठ उद्यमान खिलाड़ी पुरुष, मतलब आपका ये भी आता है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है मेन में, पुरुष में, तो ये आपका जानेमन मलान को मिला है। ये कहाँ का खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका का। ओके, चलिए अगला देखें। अब थोड़ा देख लें महिला में, ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में किसको मिला है, तो ये फातिमा सना को मिला है। ये कहाँ की है, पाकिस्तान की है। ओके, चलिए अगला देखें। तो ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए, आईसीसी के वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी महिला का अवार्ड किसे दिया गया है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना। तो वो पहले वाला जो था वो मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और अब आपका मतलब ये जो है ये ओडीआई है, एक दिवसीय। तो एक दिवसीय में किसको मिला है, महिला में लीजे ली को मिला है। ये आपका कहाँ की खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका की। ओके, चलिए देखें अगला। तो इसी तरह ये आपका पुरुष में कि सर्वश्रेष्ठ ये एक दिवसीय खिलाड़ी वनडे खिलाड़ी कौन बना है, तो ये आपका बाबर आजम बना है, कहाँ का, पाकिस्तान का। ओके, हाँ, तो थोड़ा अच्छा से रखिएगा ध्यान में, मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना था क्रिकेटर ऑफ द ईयर गैरी सॉबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी था, और वनडे का पूछेगा तो बाबर आजम, दोनों यानी कि पाकिस्तान को ही मिला, है ना। आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी भी ये दोनों पाकिस्तान को ही ले गया है। ओके, चलिए तो अब देखें ये 17 नंबर कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका भारत रत्न है। ओके, चलिए अगला देखें। ये आपका इसलिए दिए हैं कि थोड़ा ये आप लोग समझ लें और ध्यान में भी रखिएगा। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म भूषण। और चौथा कौन सा है, पद्मश्री। ओके, तो आप लोग ऐसे रखिएगा, आपसे पूछेगा फर्स्ट तो भारत रत्न, है ना, और सेकेंड पूछेगा तो ये जो है देखिए विभूषण, भूषण, श्री, मतलब बड़ा से छोटा, मतलब जैसे कि हो रहा है ना, तो यह आप पहला तो रखिएगा याद, उसके बाद विभूषण, दूसरा पे भूषण, तीसरा पे श्री, चौथा पे। ओके, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो आपका ये भी एग्जाम में आता है कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है ना, चौथा नागरिक सम्मान कौन सा है, दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। तो जैसे याद करने का तरीका है कि बड़ा वाला उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, है ना, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नहीं, मतलब जैसे ऐसे नहीं रखिएगा कि पद्म विभूषण पहला है, सर्वोच्च है, नहीं, भारत रत्न सर्वोच्च है, उसके बाद वो सब है। ओके, चलिए आपका 18 नंबर क्या है कि ये 2022 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो कितने आदमी को किया गया है इस बार, 4 आदमी को किया गया। ओके, तो आइए ये चारों आदमी कौन कौन हैं। तो ये चारों आदमी आपका हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो ये आपका सुश्री प्रभा अत्रे हैं, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, और ये किस स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से। ओके, उसके बाद श्री राधेश्याम खेमका को मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है, और किस क्षेत्र में मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और ये उत्तर प्रदेश से हैं। ओके, तो आप लोग क्षेत्र भी रखिएगा याद, और किस मतलब ये स्टेट से करते हैं बिलोंग वो भी रखिएगा याद। ओके, ये तीसरा आदमी कल्याण सिंह है आपका, जो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, किस क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और यह किस स्टेट से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से। ओके, चौथा जो व्यक्ति हैं वो आपका जनरल बिपिन रावत हैं आपका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और किस क्षेत्र में, तो सिविल सर्विस के क्षेत्र में, और ये भी कहाँ से आते हैं, तो उत्तराखंड से आते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ यह कि 4 आदमी में से, 4 था ना, 4 आदमी में से 3 आदमी को मरणोपरांत इसमें मिला है, और 1 आदमी जो अभी हैं वो सुश्री प्रभा अत्रे हैं, ये कला के क्षेत्र में और महाराष्ट्र से। ओके, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से रखिएगा याद, 3 आदमी को इसमें मरणोपरांत और 1 आदमी अभी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब बात को ध्यान में अच्छा से
क्लियर करके रखिएगा तो सही रहेगा, आप जैसे एग्ज़ाम में फंसिएगा नहीं, है ना। चलिए 2022 में कितने व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपका वो पद्म विभूषण से कितने आदमी का था? 4 आदमी, चारों का नाम बता दिए। यह आपका पद्म भूषण है, इससे 17 आदमी को किया गया है। और 17 आदमी का जो है नाम करना याद उतना तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका इसमें जो भी रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको हम करवा देंगे। ओके, आइए। और इसमें जो कितना जैसे कि क्रिकेटर, खिलाड़ी, ये सब एग्ज़ाम में आता है, तो आपको जैसे वो भी हम अच्छा से करवा देंगे। अब आइए, अब आपका आया किसका बारी? पद्मश्री का। तो पद्मश्री कितने आदमी को मिला है? 107 आदमी को, यानी कि पद्म विभूषण 4 आदमी, भूषण 17 आदमी और पद्मश्री 107 आदमी को मिला है ना। तो पद्म विभूषण वाला तो आप लोग अच्छा से रखिए याद चारों का नाम, और आपका जो ये जो है 17 नाम और मतलब ये 107 नाम, तो इसमें से जो भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको करवा देंगे हम, है ना। चलिए 21 नंबर क्या है? ये मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये आपका जॉन डेविड मैकेफी थे। जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो ये मैकेफी के बारे में जानते होंगे। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और मतलब आप लोग भी याद रखिए, ये आपको एग्ज़ाम में आता है और मतलब आएगा ही कि मैकेफी क्या है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि जॉन डेविड मैकेफी के नाम पे रखा गया था, ये इसके संस्थापक थे इसलिए, है ना। चलिए आगे देखें। 22 नंबर, किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? तो कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ओके, चलिए अगला देखें। 23 नंबर, दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका कर्नप मल्लेश्वरी को नियुक्त किया है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम महिला कुलपति भी बनी है। ओके, तो ये जो है दिल्ली सरकार कहने का अर्थ हुआ केजरीवाल जो भी है ना। चलिए अगला देखें। 24 नंबर क्या है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है? तो कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार ने। ओके, चलिए अगला देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो छोटा सा राज्य कौन? गोवा। चलिए अगला देखें। 26 नंबर, 26 नंबर क्या है? मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को दिया गया है? तो किस भारतीय को दिया गया है? तो RK सब्रवाल को दिया गया है। आप जो अभी ये मतलब क्या है, ये इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ओके, और आपसे पूछेगा कि दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये मंगोलिया का है। आपसे ये पूछेगा कि मंगोलिया की राजधानी, तो उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। चलिए अगला देखें। 27 नंबर, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये आपका मतलब अशगाबाद है। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है विदेशी कामगारों के लिए, जो दूसरे देश से आते हैं काम करने के लिए। उनके लिए सबसे महंगा जो शहर बना है वो अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। चलिए 28 नंबर, 28 क्या है? व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया है व्हाट्सएप ने? तो ये आपका जो है मनीष महात्मे है ना। तो यह इसको नियुक्त किया है भारत में अपना भुगतान प्रमुख। ओके, चलिए अगला देखें। 29 नंबर, 29 क्या है? गोल्डन राइस को रोपण की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बना? तो गोल्डन आपका राइस पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, है ना, प्रतिबंध लगा हुआ था। ये जो है रोपण की मंजूरी नहीं था, लेकिन इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का प्रथम देश जो बना है वो फिलीपींस है ना। और फिलीपींस की राजधानी मनीला। चलिए अगला देखें। 30 नंबर, 30 क्या है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है?
तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है इंडोनेशिया, है ना। चलिए, और ये आपका जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता था और अभी कहाँ बन रहा है, कालीमंतन, है ना। चलिए अगला देखें, अंतिम नंबर 31। ये यूनेस्को ने 2021 में भारत के किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो किस स्थल को किया है? तो ही धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। और ये आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता में आप लोग ये नाम सुने होंगे कि धौलावीरा कहाँ है, ये आपका गुजरात में है। और इस बार इसको आपका जो है ये यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों ये आपका 31 क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दें, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप जो है इसी तरह कंटिन्यू अच्छा से देखते रहें, बने रहें। आपको धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का एक अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।